जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही विशेष शक्ति का साधना है। ठीक है। हालांकि जिस कोटि के फिर जिस योनि के मैं साधना का जिक्र तुम लोग को करने जा रहा हूँ वो अक्सर बुरा ही होता है, लेकिन एक ही बात होता है ना कि बुराई चीजों में अंदर भी एक अच्छाई छुपा होते हैं, उनमें भी कुछ अच्छाई होते हैं। तो उसमें भी साइड इफेक्ट है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। बाकी शक्तियों की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी शक्तियों में कुछ दिक्कतें होते हैं, अक्सर दिक्कतें होते हैं। और ये बात क्यों कह रहा हूँ बहुत जल्दी पता चलेगा तुम लोगों को। और सभी लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है या फिर अनुरोध समझ लो कि कोई भी मेरे को सीधा फोन मत करो, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, जिसके कारण मैं किसी का फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। समय देने के बाद व्हाट्सएप में पहले मैसेज करो, समय देने के बाद फोन करो, जरूर बात होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि मेरा आखिरी पड़ाव में थोड़ा सा ही समय है जिसमें मैं अटका हुआ हूँ। इससे निकल जाऊं तो हमेशा के लिए फ्री भी हो जाऊंगा, तब सभी लोगों से बात कर पाऊंगा। और एक भी बात है कि इसके पश्चात मैं चैनल बंद कर दूंगा। जो लोगों ने दीक्षा लिया है वही मेरे से जुड़ा रहेगा, जिन लोगों को ट्रांसफर दिया गया है वो लोग ही जुड़ा रहेगा, मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, तब नंबर मैं चेंज करूंगा। तो खैर बढ़ते हैं। आज जो साधना तुम लोग को बताऊंगा ये एक बहुत ही ताकतवर एक पिशाच का साधना है। ठीक है, जिसको श्मशानेश्वर पिशाच या फिर अक्सर इसका नाम है अग्निजिह्वा पिशाच, क्योंकि इसका एक ऐसा गुण है जिसके कारण कई शक्तियां इससे डरते हैं। ठीक है। विशेष रूप से महापिशाच से इसका शक्ति ज्यादा है। ठीक है। और बाबा काल भैरव जो होते हैं इनके अधिष्ठाता होते हैं, तो इनके सेवा में ये उपस्थित रहता है हर समय। और कोई भी शक्ति को जो इसके निचले कैटेगरी में आते हैं, पिशाच हो, भूत हो, प्रेत हो, वो मुंह के अग्नि से ही जला के भस्मीभूत कर सकते हैं। इसके जिह्वा जो होते हैं, अग्नि जिह्वा पिशाच से इसके मुंह से वो आग उगलता है। और इसका एक बहुत ही बड़ा अहम बात है कि अग्निजिह्वा पिशाच, अग्निमुख पिशाच नहीं, अग्निजिह्वा या फिर श्मशानेश्वर पिशाच भी कहते हैं। तो अग्निजिह्वा पिशाच पिशाच को सिद्ध करने के बाद इसका एक मारन का एक प्रक्रिया है जो बहुत ही अलग है, जिसको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। ठीक है। रोक वही सकता है जो काल भैरव के साधक हो, और काल भैरव उनको प्रत्यक्ष सिद्ध हो। अष्ट भैरव में से कोई भी भैरव हो वो भी चल जाता है। ठीक है। विशेष रूप से अगर काल भैरव का साधक हो तो वो आराम से रोक सकता है, लेकिन बाकी शक्तियों के साधक रोक नहीं सकता, चाहे वो माता काली के साधक हो। क्योंकि हर चीजों का एक मतलब जो लिमिट है या फिर एक उसके शक्ति का सीमा है, वो तो देवताओं ने ही तय करके रखा है कि इसका शक्ति इतने चलेगा। वो नियम को मनुष्य हो, शक्तियां हो, देवी देवता हो, सब पालन करते हैं। तो ये जो मारण करते हैं, इसका मारण इस प्रकार होते हैं कि वो सूक्ष्म जगत में जाके, ठीक है, वो एक ऐसा जगत है जिसमें मान लो एक है कि सपनों की तरह, उसी में समझ जाओ। तो सपनों में जाके तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, ठीक है, जो तुम मेडिटेशन करते हो फिर ध्यान से जब तुम अपने शरीर से आत्मा को विलग्न कर सकते हो, उसको भी सूक्ष्म जगत कहा गया है। तो उस सूक्ष्म जगत में जाके वो पिशाच तुम्हारे जो प्राण है, प्राण वायु को दबा के मार के आ सकता है। ठीक है। तो वो व्यक्ति ऐसे मरेगा कि किसी को भनक तक नहीं लगेगा कि क्यों मरा, अकस्मात ठीक ठाक ठाक हर रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन वो व्यक्ति मर गया। अगर शत्रु के ऊपर छोड़ा जाए तो शत्रु चाहे उसके भौतिक शरीर को सुरक्षित कर ले, कोई शक्ति उसको छू ना सके, लेकिन जब निद्रा में होगा सूक्ष्म जगत में ये पिशाच जाके उसको खत्म कर सकता है। तो कोई भी शत्रु, कितने भी भारी शत्रु क्यों ना हो, अगर वो तांत्रिक भी है, साधक भी है, उसको भी मारने में ये सक्षम है। और अगर इस पिशाच को कोई भी एक गांव के ऊपर भी छोड़ा जाए तो एक एक करके प्राण लेता रहेगा, ये इतना घातक है। तो इसका साधना वही करे जिसके अंदर विशेष रूप से जो क्रोध हो उसके ऊपर नियंत्रण हो। अन्यथा अगर इसको कोई सिद्ध कर लेगा और वो नालायक इंसान रहा तो हर किसी का ये क्षति कर सकता है। इसलिए हर लोग को ये साधना दिया नहीं जाता और ना ही किया जा करना चाहिए, क्योंकि एक ही बात है, कर्म जैसा करोगे। आज तुम
दूसरों से बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी हिसाब होगा, जो मरने के वक्त तुम्हारा शरीर भी नहीं जलेगा। सही सुने तुम लोगों ने, शरीर भी नहीं जलता अगर बुरे कर्म पिशाच के जरिए करोगे। और इससे बचा यही जा सकता है कि मरने से पहले या फिर उस पिशाच को तुम्हें किसी को देना होगा या फिर विसर्जन करना होगा। तो कोई भी गुरु से इसका विद्या प्राप्त करो, चाहे हमसे करो, किसी से करो, तो विसर्जन विधि या फिर अर्पण विधि वो लेना अनिवार्य है, नहीं तो पिशाच की योनि में जाना पड़ेगा। ये साफ साफ बात है। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, मरने से पहले अपने सिद्धियों को मुक्त कर देते हैं, और यही जरूरी भी है। और ये ऐसा ही नहीं कि बुरे कर्म ही किया जा सकता है, अच्छे कर्म भी होते हैं कि इस पिशाच को तुम किसी भी मार्ग में, किसी भी कार्य में, देखो शांति का कर्म तुम्हारे लिए करेगा, लोगों के लिए ऐसा कोई नहीं कि तुम दरबार ला के पिशाच के जरिए तुम शांति कर्म करोगे। सीधी सी बात है, विपद आपत्ति कोई भी आने वाला होगा, ये पहले ही तुम्हें सूचित कर देगा। ठीक है, वो तुम्हें भाप लेता है उस समस्या को। ठीक है, ये पास्ट और प्रेजेंट को बता सकता है, अर्थात वर्तमान और भूतकाल को। भविष्य में इसकी गति नहीं है, लेकिन भविष्य में जो तुम सोचोगे कि मुझे ये करना है, तो उस सपने को या फिर उस इच्छा को ये अवश्य पूरा कर सकता है। चाहे तुम्हारा इच्छा कोई एक व्यवसाय, बहुत ही ऊपर तक पहुंचने वाले बिजनेसमैन या फिर व्यवसायक तुम्हें बनना है, ठीक है, तो इसमें कोई भी पढ़ाई के मार्ग में तुम्हें मदद कर सकता है, बहुत कुछ ज्ञान के मार्ग में भी मदद कर सकता है। विशेष रूप से तमोगुणी शक्तियों के ऊपर तुम साधना कर किस प्रकार नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो, ये भी। तो जिस प्रकार कर्ण पिशाचिनी है, उसी भांति ये भी पिशाच है कि इसको सिद्ध करने के बाद चाहे तुम्हारे सामने 100 शत्रु भी हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके भी खड़ा हो, तो तुम्हारा एक बाल को भी हिला नहीं सकता, इतना ये सामर्थ्यवान है। मतलब सुरक्षा के मामले में अडिग है। उसके पश्चात सत कर्म के शांति को छोड़ के, खुद के लिए सिर्फ शांति, बाकी के लिए ये सब जो क्रियाएं है, यही क्रियाएं, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, ये सभी प्रकार के कार्य इस पिशाच के जरिए संभव है। बाकी इससे मैं कोई नहीं बोल सकता कि और क्या क्या काम करेगा, क्योंकि ये तो तभी पता लगता है कि जब तुम इसको चलाते हो, जब तुम स्वयं इसके शक्तियों का अनुभूति करते हो। क्योंकि अनुभूत जो, या फिर चाहे वो भक्ति रस का हो, साधना रस का हो, ठीक है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र का जिसने वो अनुभूति को प्राप्त किया है, वो कभी भी मुख से व्याख्या करके नहीं बता सकता। अगर व्याख्या किया, या फिर समझ लो कि उसको कुछ नहीं मिला था, या फिर दूसरों के अनुभव सुन के वो बता रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही शॉर्टकट में समझा रहा हूं, क्योंकि ये खुद में अनुभव करो, क्योंकि तुम्हारे विपत्ति के अनुसार ये तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तो ये हो गया। उसके पश्चात होता है कि किसी भी प्रकार के धन के समस्या को दूर करता है। अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा उधारी में हो, लॉस में हो, वो चाहे धन कहीं से उठाकर लाके दे, चोरी करके लाके दे, तुम्हें पूछना नहीं है, कहीं से भी हो, चुड़ैल की तरह ये लाके देगा, लेकिन सवाल नहीं कर सकता। अगर सवाल करोगे, वो लेकर फिर से जाके छोड़ के आएगा जिस स्थान से उठाकर लाया था वो। तो इसलिए आम खाओ गुटली मत गिनो, वही एक बात है, तो इसी से ही वही है। लेकिन इतना समझ लो कि किसी के ये, अगर मान लो मैंने मेहनत से कमाया हुआ धन है, तो वो मेहनत का पैसा किसी का नहीं लाता। जिस प्रकार 1.5 फुटिया ही है, किसी विधायक के घर में पैसा है और वो पैसा बांटने के लिए, पब्लिक में बांटने के लिए उसके घर में रखा हुआ है, कोई भी हो, एग्जाम्पल पॉलिटिशियन लाइन के व्यक्ति के पास है, ठीक है। कुछ होते हैं लोगों के पास ये काला धन, जो शिफ्टिंग बोलते हैं, गोडाउन, तो वो करते हैं क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है, सरकार से, सरकार को लूटा गया पैसा होते हैं, तो तब वो करते हैं। लेकिन जब किसी गांव को या फिर पब्लिक को बांटने वाला धन हो, वो कोई भी शक्ति हो, चाहे कितने भी चोरी प्रकार करने वाला शक्ति क्यों ना हो, उसको वो हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उनके साथ उनका भावनाएं जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो शक्तियां का भी इस्तेमाल ये याद रखना, चाहे वो कितने भी शैतानी हो, चाहे वो कठिया हो जिसको भाईटी बोलते हैं, तब मुझे पता चला, तो भाईटी हो या फिर 1.5 फुटिया हो या फिर कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति की शक्ति क्यों ना हो, वो उस पैसा को हाथ नहीं लगाएगा। तुमसे ज्यादा उनको महत्व पता है वस्तुओं की, तो हर जगह से वो नहीं करते। तो बाकी समझो कैसा धन वो लाके देगा। तो इस प्रकार कोई भी सामान को इधर से उधर हो, वो करना हो, चाहे कितने ही वजन क्यों ना हो, इसका लिमिट हमने परीक्षण नहीं किया, लेकिन क्विंटल से ऊपर आराम से लेके जा सकता है, एक व्यक्ति को तक लेके आ सकता है, लेके जा सकता है, इसका गति बहुत ज्यादा है। तो ये होते हैं। उसके पश्चात होते हैं कि गड़े हुए धन की पता भी बता सकता है और उसको उठाने में भी
सामर्थ्यवान है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई देवता का वास है या फिर कोई है, उसको हटाने का तरीका बता देगा, वो क्रिया तुम्हें करना है। और ये होता ही है, किसी साधक के पास शक्ति है, गढ़े हुए धन से अगर उस शक्ति को हटाना है तो उस साधक को क्रिया करना ही होगा। ऐसे ही शक्ति है तो सीधा हवा में उठा के नहीं देगा, मेहनत करना पड़ता है। वो तुम्हें गाइड करता है। तो खैर बढ़ते हैं विधि की ओर कि अग्निजिह्वा पिशाच का साधना किस प्रकार किया जाता है। इसके साधना करना सरल भी है, ठीक है, लेकिन याद रहे नीति नियम थोड़ा सा पालन करना है। 2-4 ही नीति नियम है, अगर इसको पालन नहीं कर सकते तो किसी भी प्रकार का नीति नियम हो तुम नहीं कर पाओगे। बाकी तुम्हारे लिए साधना लाइन है ही नहीं, सरल है साधना। तो इस साधना को करने के लिए दिन धैर्य अमावस्या हो, ग्रहण हो, होली का हो या फिर दीपावली का समय हो, ऐसे समय से तुम शुरू करो, सबसे बढ़िया मुहूर्त। और मंगलवार शनिवार के दिन अमावस्या हो तो और उत्तम है, ठीक है, और या फिर शनिवार मंगलवार के दिन ग्रहण हो तो ये हो गया। उसके पश्चात रात्रि के तुम्हें 10:30 बजे के बाद ये साधना कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, 3:30 बजे तक समय रहता है। माला जो होगा वो काले हकीक की माला से तुम जप करो, या फिर मुंद की माला से, या फिर अस्थि के माला से, अर्थात मनुष्य के हड्डी के। ऐसा नहीं कुत्ते बिल्ली का हड्डी लेके आओ, मनुष्य के हड्डी से। और हड्डी जो है वो हाथ की हड्डी हो, पैर का नहीं, ठीक है, तो इस प्रकार हो। और वस्त्र जो होगा तुम्हारा, तुम काले वस्त्र पहनो, लाल वस्त्र पहनो, इस प्रकार का ये दोनों वस्त्र का तुम परिधान कर सकते, लेकिन बिना सिले हुए वस्त्र का। आसन जो होगा वो कुशा का आसन ले लो, या फिर काले कंबल का आसन भी ले सकते हो। जितने दिन साधना चलेगा, खाने में कोई परहेज नहीं, मांस मछली अंडा शराब कुछ भी खाओ, क्योंकि एकदम तमोभोजी ही साधना है, तमोगुनी साधना है। तो बस हस्त मैथुन, अपने वीर्य का नाश, ठीक है, किसी के साथ सहवास, ये वर्जित रहेगा, ये तुम्हें याद रहना है, ठीक है। और साधना जो स्थल होगा, ये साधना नाम से तुम लोग को पता चल गया होगा कि शमशान भूमि में ही इसका साधना होगा, उसके अलावा किसी भी स्थान में नहीं होगा। अगर वो शमशान नदी के तट में है तो और उत्तम है, अन्यथा उस शमशान में बरगद या फिर पीपल का पेड़ हो, और ऊपर से वो पेड़ ये समझ जाओ कि नीचे से हरा भरा हो लेकिन ऊपर से सूखा हुआ हो, तो निश्चित रूप से वो पेड़ के नीचे साधना तुम्हारा सफल, 1,00,000% है गारंटी, निश्चित रूप से सफल होगा। तो ये हो गया, क्योंकि वो उल्टा लटके हुए होते ये पिशाच, ऐसे अगर पेड़ है, नहीं तो वो आ जाता है, शमशान में प्रवेश कर लेता है। तो रात्रि के समय 10:30 बजे के बाद, उसके बाद जो होगा, दिशा जो होगा तुम्हारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तुम लोग को साधना में बैठना है, ठीक है। और ये साधना कितने दिन का होगा, ये साधना तुम लोगों का 3 या फिर मान लो अमावस्या से लेकर 3 हफ्ता, 21 दिन का पूरा। और अगर शनिवार से करते हो या फिर मंगलवार से करते हो तो 3 मंगलवार तक, ठीक है। और एक बात है कि जैसे मान लो गुरुवार के दिन अगर मान लो अमावस्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक जरूरी बात है कि कोई भटको नहीं, इसलिए बता रहा हूं। जैसे मान लो गुरुवार के दिन अमावस्या हुआ तो 3 गुरुवार के दिन 21 दिन पूरा होता है, लेकिन वो गुरुवार के दिन प्रकट नहीं होगा, शुक्रवार छोड़ के शनिवार के दिन प्रकट होगा। अगर मान लो तुम्हारा रविवार को तुम्हारा अमावस्या था तो रविवार के दिन पूरा 21 दिन हुआ, तो सोमवार के दिन नहीं, मंगलवार के दिन तुम्हारा प्रत्यक्ष होगा। तो ये गलती मत करो कि आज नहीं हुआ, 21 दिन हो गया तो साधना छोड़ देते हैं, तो शनिवार या फिर मंगलवार आने तक प्रतीक्षा करना है। ये 1-2 दिन का हेरफेर होने मत देना, बता रहा हूं। तो ये हो गया। तो वस्तुएं क्या क्या ले जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला उत्तम क्या होता है, देखो, एक गले में तुम्हें कपड़ा बांधना होगा, ठीक है। वो कपड़े में क्या होते हैं, सुरक्षा मंत्र पढ़ के एक गांठ मारना है गले में। गले में मतलब ये मत समझना कि तुम्हारे को फांसी लगाने के जैसे ही तुम्हें गांठ बांधने के लिए बोला है, तो वो गमछा हो, वो कपड़े के कोने में गांठ बांधना पड़ता है, ठीक है। और वो गमछा तुम्हें गले में लेना पड़ता है, गले में धारण करना पड़ता है। तो ये हो गया। और शरीर सुरक्षा करना है, ये दोनों सुरक्षा तुम्हारा है, क्योंकि ये पिशाच तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसका स्वभाव अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ये समझ जाओ, बेताल के निचले कैटेगरी में जो आते हैं, जो लोग कई लोग नाम देते हैं कि ये बेताल वो बेताल, असल में ये उनके नीचे रहने वाले पिछाचे होते हैं। तो ये हो गया।
और मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि शक्तियों का भी एक क्या चीज है कि हर तत्व के एक शक्ति होते हैं। जैसे बीराओं में भी होते हैं, जैसे वायु बीरा मैंने कहा, तो ऐसे पंच तत्व के पंच बीराए होते हैं। तो पिशाचों में भी जैसे ये अग्नि जीवा तो अग्नि तत्व को दर्शाता है, तो जल तत्व में जल पिशाच भी होते हैं, ठीक है। तो भू पिशाच, स्थल पिशाच भी होते हैं। तो ऐसे तत्वों के एक एक शक्ति होते हैं, भूतों में भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो वस्तुएं क्या क्या रखना है कि एक केले का पत्ता चाहिए, उसमें तुम्हें हर रोज मांस चाहिए होगा, चाहे बकरा का लाओ या फिर मुर्गे का, लेकिन पहला दिन जो मांस तुम्हें देना है आखिरी दिन तक वही मांस देना होगा, नियम है। तो और कलेजा दो तो और उत्तम है। तो ये हो जाता है। उसके बाद तुम लोगों को दारू जो है देसी मदिरा हो तो और उत्तम है, वो एक प्याले में रखना है, ठीक है। और एक दिया जलाना है, वो चाहे जानवर के चर्बी से जलाओ, अन्यथा सरसों के तेल से जला लेना है। ये चीजें तुम लोग को करना है और जो आसन है बैठ जाना है। उसके बाद उस पिशाच को ध्यान करके एक मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है। और उससे भी पहले तुम लोग को करना क्या होगा, उस शमशान को जागृत कर लेना पड़ता है, ठीक है। और ये जागृत है, ऐसा नहीं कि हर शक्ति वो तुम्हारे, देखो शमशान को जागृत करने का भी बहुत अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं जिसमें हर शक्ति को प्रकट किया जाता है, ठीक है। उसमें मतलब होम किया जाता है, तब वो शक्तियां जागृत होकर नाचने लगते हैं, या फिर गंदे गंदे या फिर भयानक आवाजें आते हैं। लेकिन इससे उस स्थान को एक्टिव किया जाता है, ठीक है, जिससे तुम्हारे कार्य सफलतापूर्वक हो। आएगा तो वही पिशाच, लेकिन उसमें बाकी शक्तियों का कोई भी आमंत्रण निमंत्रण नहीं होते। लेकिन जिसमें होम किया जाता है उसमें हर प्रकार की शक्तियां को न्योता दिया जाता है, उस मंत्रों में ही होते हैं कि सब जग जाए, चाहे मुंजा हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे पिशाच भूत प्रेत रहने वाले श्मशान में रहने वाले हर शक्तियों को, इसमें वो क्रिया नहीं होता। तो एक्टिव कर लिया। उसके बाद उस पिशाच को आवाहन किया जाता है और चारों दिशाओं में फूंक मारा जाता है। कि चारों दिशाओं में इसलिए फूंका जाता है क्योंकि उस मंत्र का प्रभाव जाके उसको पता चले कि मैं तुम्हारा आराधना कर रहा हूं, तुम आओ मेरे पास, ठीक है। और ये पिशाच दोस्त नहीं, इसको गुलाम बना के रखना है। दोस्त के ऊपर रखोगे, जिस प्रकार कुत्ते को हड्डी खिलाते खिलाते गले तक आ जाते हैं ना, तो उसी भांति ही पिशाच पिशाचिनी को हमेशा गुलाम बना के पेश करो, क्योंकि ये दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसका आचरण ही गंदा है। तो इसलिए वश में रखो, क्योंकि ये बात जो कह रहा हूं ये तुम्हें पता चलेगा आखिर में, ठीक है। और पहले जो एक बात कहा था कि हर शक्ति ऐसा नहीं होता, तो इसलिए कह रहा था कि बाकी पिशाचों की तरह ये गंदे नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम लोग रख सकते हो निश्चित रूप से, इसका स्वभाव अलग है। और ये जो रही बात इसकी, लेकिन याद रहे कि तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेगा, अगर आजाद या फिर मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हें दोस्त बन के तुम्हें मुक्ति मिलने देगा, उतने साल फंसा के रखेगा अगर किसी को मरने से पहले नहीं दोगे या फिर मुक्त नहीं करोगे, जितने साल उसको तुम पाल के रखोगे। तो खैर ये बात छोड़ो। तो अभी करना क्या है कि जैसे ही ये पिशाच का तुमने फूंक मारा तो चार दिशा में उसका बैठ जाना है। तो ध्यान मंत्र होता है, उसको एक दफा पढ़ा जाता है। आवाहन के बाद शरीर सुरक्षा कर लेना, ठीक है, या फिर शमशान को भी जागृत करने से या फिर एक्टिव करने से पहले सुरक्षा कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही ध्यान कर लिए, ध्यान मंत्र पढ़ने के बाद मूल मंत्र को तुम्हें 11 माला जप करना है। तो 11 माला जो तुम्हें जप करना है, जप करने के पश्चात क्या होता है, बहुत प्रकार के अनुभव होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे एक और जरूरी बात, अगर शनिवार से तुम लोग करते हो तो आखिरी शनिवार के दिन कुछ वस्तुएं ले जाना होगा। अन्यथा अगर मान लो, तुम लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, जैसे गुरुवार के दिन है तो तुम्हारा 21वें दिन कौन से दिन आ रहा है। अगर मान लो गुरुवार के दिन ही आ रहा है, फिर बुधवार को ही आ रहा है, तो कुछ सामग्री जो तुम्हें 21 दिन में ले जाना है अलग प्रकार के, तो वो सामग्री तुम्हें शनिवार के दिन ले जाना होगा। इसी भांति ही अगर कुछ समझ नहीं आता मेरे को पूछ लेना। तो जैसे ही हो गया, ये सामान ले गए तुम लोग, ले जाने के पश्चात जैसे ये दिन करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम लोगों को अनुभव होता रहेगा। अनुभव जब तीव्र होता रहेगा, जैसे कोई तुम्हें गुर्रा रहा हो पीछे से, ठीक है, कोई छल रहा हो, तो इस प्रकार क्या होते हैं, अनुभव होता रहता है तुम्हें। और जैसे ही ये अनुभव होता रहेगा, कभी कभार तो ऐसा भी होते हैं इसमें जो निडर हो वही बैठे, क्योंकि कभी कभार वो पिशाच साधक के बैठे हुए आसन के साथ 3 4 फीट हवा में उठा देते हैं।
और फिर से नीचे रख देते हैं। कभी कभार तुम्हारे कंधे में वो अपना हाथ रख देगा, क्षति किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। अगर उससे डर के तुम भागे, मुंह दिए, तो तुम्हारी गलती है। कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाता ये, लेकिन तुम्हें फिर से नए से साधना शुरू करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साधक सही हो, डरे ना, वही आए। क्योंकि ये 3-4 फीट तक बैठे हुए आसन के साथ उठा देगा, वो अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो जैसे ये चीज होगा, अगर पैर में तुम नीचे बैठ के कर रहे हो तो पैर के टहनी को नीचे तक वो घसीट के वो नीचे कर देते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति को कोई घसीट के ले जाने का जो आवाज होते हैं वैसे आएगा, तो उसमें डरना नहीं है। जैसे ही ये चीज करते रहोगे, तुम्हारा जो साधना है, समय है, वो पास आता रहेगा। तो आखिरी दिन, मान लो 21वें दिन तुम्हारा खत्म होने हैं, या फिर वो आखिरी दिन शनिवार है, तो उस दिन कुछ वस्तुएं ले जाना होगा। जैसे थोड़ा सा सूखा घास, जो सूखा हो, उसके बाद पहले उखाड़ के रख लेना। उसके बाद होता है, उस दिन थोड़ा सा भोगों का वस्तुएं अलग भी ले जा सकते हैं, जैसे मछली भून के भी ले जा सकते हो, ठीक है। और जो होते हैं ये अरहर के दाल या फिर काले उड़द के दाल को जो है खिचड़ी बना के उसमें मांस देना है, ठीक है। मांस को जो ये मुर्गे का हो या फिर बकरे का, जो मांस तुम भोग में दे रहे थे, ठीक है। तो वो मांस का जैसे तुमने अच्छे से उसको फ्राई किया, तो उसके साथ वो खिचड़ी के साथ बना लेना है। वो भी पसंद है दैत्यों को, राक्षसों को, और ऐसे पिछास प्रवृत्ति के शक्ति को, जो तामसिक है, बेताल भी ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही ये चीज तुमने बनाया, तो ये वस्तुएं ले जा सकते हो, क्योंकि वो भोग में अधिक प्रसन्न होता है, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं है कि सुरक्षा घेरा। तो जैसे ही तुम लोगों ने ये किया, तो ये सूखा घास, उसके बाद थोड़ा सा जो है ये खेर की लकड़ी, अर्थात आकड़े के सूखा हुआ लकड़ी, और थोड़ा सा काले उड़द ले जाना होगा, ठीक है। ये आखिरी दिन, अगर मान लो शनिवार से किया, तो आखिरी 21वें दिन का जो शनिवार होगा उस दिन को, ठीक है। अन्यथा जिस दिन तुम्हारा 21वें दिन पार के बाद जो तुम्हारा शनिवार या फिर मंगलवार आएगा, उस दिन को ये वस्तुएं ले जाना है, क्योंकि आखिरी दिन कुछ अलग करना है। जैसे ही तुम्हें अनुभव हो, तो कभी कभार ऐसा होता है, अर्ध विकसित एक परछाई भी तुम्हारे आसपास घूमता है, तो समझ जाओ कि तुम्हारा साधना निश्चित रूप से सफल है, खत्म है, एक बार में ही सफलता मिलेगा, लिख के देता हूं। तो जैसे ही ये चीज हो, तो वस्तुओं को ले जाना होगा। उसके पश्चात जैसे तुम्हारा मूल मंत्र का 11 माला जप हो जाए, तब इसके पिछासों को वश में करने का एक मंत्र है, ठीक है। आखिरी दिन जब तक वशीभूत या फिर उसको वश करने का मंत्र को नहीं पढ़ोगे, ये तुमसे बात नहीं करेगा, ठीक है। और तब वो अपने साकार रूप के साथ प्रकट होगा, उसको भी झेलना है, ठीक है। अभी शहरा कैसा है, तो मैं थोड़ा सा जितना मेरे तरफ से हो वो वर्णित करूंगा। तो जैसे ही ये चीज तुम्हारा हो जाए, तो तुम्हें जो ये तुम्हारा वशीभूत मंत्र है, उसको 108 बार पढ़ना है। और ये जो काले उड़द है, ये घास फूस इकट्ठा करके काले उड़द को थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहना है, ठीक है। 108 आहुति देने से पहले ही, मान लो 10 रह जाएगा या फिर 20 या फिर 25 ही क्यों ना, या फिर 50 ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा आहुति देते ही जैसे ही उसमें अग्नि भड़क के आग लग गया, जो तुम्हारे आंखों के सामने होगा, बिना देखे हुए घटने को तुम, जो ये घटना है, तुम अपने आंखों से देखोगे, जो पूरे तरह से तुम होश भी उड़ सकते या फिर विचलित भी हो सकते हो, क्योंकि खुद ब खुद आग लग जाएगा उसमें। जैसे आग लग गया, तब वो पिशाच हंस हंस के, जोर से अट्टहास करके हंस के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे नाम पुकार के कहेगा। लेकिन याद रहे, पिशाच से तब तक बात नहीं करना है जब तुम्हें 2 बार वो पिशाच ना कह दे। जैसे तुम्हारा नाम राजेश है, ए राजेश क्यों बुलाया है मुझे, थोड़ा सा रुकेगा, तुम फिर से आहुति दो, अग्नि भड़कता रहेगा, तब जैसे होम में तुमने घी डाल दिया हो, तो जैसे फिर से भड़का, वो फिर से पूछेगा, ए राजेश क्यों बुलाया है मुझे। तो जैसे ही ये दूसरी बार हो, तब अपना बात कह दो कि तुम मेरे वश में हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मैं तुम्हें खुद से मुक्त ना कर दूं, ठीक है। और तब पिछास से 6 वचन मनवाया जाता है, ठीक है। वो कहेगा कि ठीक है, और क्या आदेश है, ठीक है। और वो कहेगा भी कि मैं आपसे या फिर मैं तुमके भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, तो पहले वश में हो जाओ, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो, ये तुम्हारी ये है, वश में हो जाओ, ये तुम बाद में ही बोल सकते हो, या फिर पहले तुम वचन बंधन भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम मुझे वचन दो, ठीक है, लेकिन उस वश में जो करना है, अगर मान लो वो तुम नहीं कहते। और एक जरूरी बात है, अगर तुम इसमें उस दिन थोड़ा सा एक ब्लेड लेके जाओ, अगर अपने जो चाहे ये जिसमें तुम्हारा अनामिका उंगली है उसको चीर के थोड़ा सा 3 बूंद रक्त को तुम उस अग्नि में ही, जिस अग्नि वो जल के वो प्रकट हुए थे, उसमें डाल दो। उसको ये भी बोलना है कि मेरे ये रक्त को ग्रहण करो और हमेशा मेरे अधीन रहो। तो ये भी बोलोगे वचन लेने के बाद, तो हमेशा वो वश में रहेगा। एक तिनके के बराबर भी काम बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना तुम्हें लांग के जाने के लिए वो जरूरत नहीं करेगा। तो इसलिए ये वश में रहो बात कहा जाता है। तो वचन लेने के पश्चात उसको भोग अर्पण किया जाता है, तब पूछा जाता है, ठीक है, कि तुम्हें बुलाने का तरीका बताओ। तरीके के रूप में वो अपना छोटी भी दे सकता है, एक छोटी होता है उस पिशाच का, या फिर उसके हाथ में एक हड्डी भी होता है, वो हड्डी भी तुम्हें दे सकता है कि ये अस्थि है, ये अस्थि से जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और उस अस्थि को तुम चाहे लाल कपड़े में बांध के रखो या फिर काले कपड़े में, ठीक है, लेकिन एक वस्तु की जरूरत होगा। औरत के जो बाल होते हैं वो बाल से उसको आराम से, जैसे मान लो एक हड्डी को बाल से, जैसे तुम अभी मेरे पास ऐसा एक हड्डी है, वो हड्डी, लेकिन मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता। कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, अगर समय मिले, अगर परमिशन मुझे हो, तो तब तुम लोग को पता लग जाएगा। इसका सवाल मेरे को मत करना कि आपके पास है या नहीं, उसी में ही समझ जाओ, मैं सीधा बोलना नहीं चाहता। तो वो बालों से उसको घेर के अच्छे से उसको बांध के, उसके बाद लाल कपड़ा, या फिर वो औरत का बाल कहीं पर भी हो, जैसे नाई के पास जाके, जहाँ पे सलून होते हैं लड़कियों के बाल काटते हैं, उससे भी ला सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है जैसे प्राप्त करो। या फिर घर के किसी भी स्त्री हो, चाहे माता जी हो, तुम्हारे बहन हो, किसी के बाल से बांध सकते हो। लेकिन उससे ये मत समझना कि वो पिशाच का प्रभाव उन लोगों को पड़ेगा, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाल से लपेट के अच्छे से काला कपड़ा या फिर लाल कपड़े से बांध के रख दो अच्छे जगह में, जहां पे किसी के हाथ ना पहुंचे, तो वो उसका इस्तेमाल बता देगा। और अगर छोटी रहता है तो बालों से वो बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बंधन मंत्र होते हैं, तो वो बंधन मंत्र से भी धागे से बांध सकते हो, वो मैं सिखा दूंगा। इस देखो कई चीजें होते हैं जो गुरु को बताया नहीं जा सकता है, जैसे ट्रांसफर के बाद जो बुलाने का तरीका देते हैं, लेकिन इस पिशाच के बारे में तुम बोल सकते कि मुझे छोटी मिला है तो इसको किस प्रकार करूं गुरु जी, तो निश्चित रूप से मैं तुम लोग को बता दूंगा। फिर भी बताने से पहले भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, अगर छोटी देता है तो उस मंत्र का इस्तेमाल कर लेना। तो ऐसे पिशाच से लिया जाता है। तो उसके बाद भोग ग्रहण करने के लिए कहा जाता है कि बाबा मैंने लिए भोग रखा है, उसको आप ग्रहण करो। तो वो ग्रहण करने के बाद तब तुम्हें ये शेष किया जाता है, जो ये रक्त है, उंगली को चीरा कि ये मेरा 3 बूंद रक्त आपको समर्पित करता हूं, इसको ग्रहण करो और हमेशा मेरे अधीन रहो, मेरे वश में रहो, इस प्रकार कहना है। तब वो पिशाच सर झुकाएगा तुम्हारे सामने, तब समझ जाना है कि तुम्हारे संपूर्ण रूप से वो पिशाच अधीन हुआ, अग्नि जिह्वा पिशाच। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रवृत्ति का शक्ति भी प्राप्त होता है कि अगर उसको जिस मंत्र से तुम साधन किए हो, उस साधन का मंत्र को चाहे कोई प्रयोग करे, लेकिन उस शक्ति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो पिशाच को कोई प्रकट ना करे। तुमने प्रकट किया है तो उस उरत में फूंक मार के अगर किसी के भी जगह में तुम वो उरत फेंक दिए तो घर में आग लग जाएगा। और अगर वो उस पिशाच ही तुम्हें सिखा सकता है कि शत्रु को बर्बाद किस प्रकार करना है, उरत में फूंक के किसी के घर में वो उरत छिड़क दिया हो, वो भस्मीभूत हो जाएगा। अगर नौकरी भी करता है वो तुम्हारा शत्रु, बहुत ही बिजनेस है, बड़े बड़े व्यवसाय है, कंगाल हो जाएगा। कोई औरत है जो तुमसे मतलब नाराज है या फिर तुम्हें छल कपट करके वो दूर हो गया हो, उसको अधीन में लाना चाहते हो, वश में करना चाहते हो, वो उड़द से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। वो उसी रात को अगर सोया होगा वो उड़द फेंक दो, 2 मिनट में प्रभाव देखो, वो पीछे दौड़ता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। लेकिन रखना होगा तुम्हें। ऐसे इस पिशाच के शक्तियों का जो ताकत है तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो उड़द से ही हर काम तुम्हारा करेगा, शतकर्म के काम तुम उड़द से ही कर पाओगे, ऐसे प्रभाव में होते। तो समझ जाना है कि वशीभूत मंत्र के बाद जब तुम्हारा आग लग जाए उस जगह में तो पिशाच प्रकट हो गया है। बाकी जो प्रोसेस बताया है उसी के हिसाब से करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। आने वाला साधना जो होगा वो देखता हूं कितने जल्दी से डाल पाता हूं। बहुत ही बढ़िया साधना तुम लोगों के लिए मैंने रखा है।
अगर किसी को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकते हो, और अगर ये शक्ति का किसी को अर्पण लेना है तो निश्चित रूप से ट्रांसफर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये साधना औरतों के लिए नहीं है, पुरुष ही करे। ठीक है, स्त्रियों के लिए नहीं है, स्त्री में दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम सिद्ध करो घर में कोई माताएं बहन है तो उनको क्षति करेगा, लेकिन स्त्री करेगा तो तब दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।